हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो जो भी मेरे इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, दिव्यता चैनल से कनेक्टेड हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स क्लियर हो जाएं। राइट? और अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर आपकी लाइफ में है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो। राइट? तो आप सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ हैं। दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, अबंडेंट रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करके रखें। ठीक है? तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है उत्सव डिजाइन और दूसरा नाम है सुभाष आचार्य जी। तो उत्सव डिजाइन जी, सुभाष आचार्य जी, अगर आप दोनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द यूनिवर्स 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है तो वो कोसों दूर जाए। जहां से आए हो वहीं रिटर्न चला जाए अभी के अभी। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी विश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करे। तो दिव्याना चाहती है कि आप दोनों हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, अबंडेंट रहें और हील रहें, पॉजिटिविटी की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें। ठीक है? चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज किस बात से वो अवगत कराना चाहते हैं, क्या ऊर्जा है, शिव शक्ति आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। तो कनेक्ट करके रखिएगा, विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और आज आपके लिए गाइडेंस भी आए हैं मेरे गुरु बाबा हनुमान की ओर से, और मैसेज भी है डेफिनेटली। किसी तरह का कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में शुरू हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में शुरू हो चुके हैं। ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होते हैं और जो भी मुझे मैसेज प्रोवाइड किए जाते हैं मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको कन्वे करती हूँ। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करे, जितनी चीजें आपकी ऊर्जा एक्सेप्ट करे, जितनी चीजें आपकी ऊर्जा एक्सेप्ट करे उतनी ही कंसिडर करिएगा, उतनी ही एक्सेप्ट करिएगा, उतनी ही लीजिएगा। ठीक है? फोर्सफुली अपने ऊपर थोपिएगा नहीं। आपकी ऊर्जा आपको मैसेज दे देंगे, आपके इंट्यूशंस आपको आंसर्स कर देंगे। राइट? तो आपकी ऊर्जा में या आपकी पर्सनल जिंदगी में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और ये आप फील भी कर रहे हैं और आपको ये मैसेज भी दिए जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। राइट? और ये जो भी परिवर्तन है और इस सत्य को कोई रोक नहीं सकता। तो चेंजेस होना शुरू हो चुके हैं। आप अगर इस एनर्जी को फील कर रहे हैं और ये एनर्जी आपकी है तो आप 1144 या 144 और 515 को क्लेम करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। आपकी ऊर्जा में बदलाव आना शुरू हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। राइट? तो आई थिंक ये आपकी ऊर्जा में भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। तो अगर ऊर्जा में बदलाव आएंगे तो आपके पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आएंगे। ठीक है? या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बदलाव आएंगे। तो देखते हैं क्या आज मैसेज ब्लेसिंग्स आते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है। राइट? जय श्री राम, जय सिया राम। मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, पहले मैं मैसेज ब्लेसिंग्स ले लूं। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके,
इस सत्य को कोई रोक नहीं सकता। ये जो भी बदलाव शुरू हुए हैं ना, जो परिवर्तन शुरू हो चुका है, इसको बहुत रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये रुकेगा नहीं। जो चीजें लिखी जा चुकी हैं, जो चीजें फिक्स हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। या माँ जो भी मैसेज ब्लेसिंग्स। एक कार्ड रिवर्स में आया है और बॉटम एनर्जी नीलकंठ आया है। ठीक है, तो या और ये परिवर्तन पता है क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के प्रति आपका विश्वास बहुत गहरा है और वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और उनको पता है कि जो भी परिवर्तन होंगे आपकी जिंदगी में, आपकी ऊर्जा में, और जो भी जिम्मेदारी आपको दिए जाएंगे, आप उसको बहुत ही बखूबी निभाएंगे। कि मैं नहीं कह रही, नीलकंठा कह रहे हैं, राइट? तो आई थिंक आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, समझा है और बहुत संघर्ष भी किया है। बहुत सारी चीजों को आपने अन्याय के रूप में सहा भी है अंदर ही अंदर। तो मे भी आपके लिए न्याय भी आ रहा हो। तो अगर परिवर्तन होंगे तो सब कुछ परिवर्तन होगा। अन्याय हुआ है तो न्याय भी होगा। आपकी ऊर्जा में अगर किसी तरह के अपलिफ्टिंग होने होंगे तो वो भी होंगे, और जो भी खुशियां कहीं रूठ गई थी वो भी रिटर्न होंगे, वो सेलिब्रेशन रिटर्न होगा। और ये सब कुछ आपके धैर्य ने, आपकी शांति ने किए हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअसली जो आप उसके ऊपर काम करते रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा। ये नीलकंठ आपको मैसेज दे रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं ये कार्ड रिवर्स में कौन से आए हैं। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर का कार्ड मुझे रिवर्स में आया है। ओके, और मां भुवनेश्वरी भी आई हैं। ये तो आपको ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और अर्धनारीश्वर का कार्ड जो मुझे कोई आपकी हैप्पीनेस, हार्मोनी के ऊपर नजर बना के रखा है। बोला ना, सत्य को कोई रोक नहीं सकता और कोई है जो फोर्सफुली इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बट मां भुवनेश्वरी हैं, आपको एक गाइडेंस देने आई हैं कि अपनी स्थिरता को बना के रखिएगा, अपने संयम पे बरकरार रहिएगा। संयम खोना नहीं है आपको, स्थिर रहिएगा। कोई लोग हैं, कोई शत्रु हैं, आपके अपने हो सकते हैं, बाहरी के हो सकते हैं। तो आपके अंदर के जो बदलाव हो रहे हैं, मे भी शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस बदलाव को भी और आपकी निजी जिंदगी में जो हैप्पीनेस आने वाली है, जो बहुत टाइम से खो गए थे, उसको भी कोई ना कोई टारगेट कर रहा है। तो ये जस्ट आपको मैसेज कन्वे कराया जा रहा है। इसीलिए ये भी मैसेज आया है कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। और ये सत्य है, आपकी जिंदगी में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अबंडेंट होने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में लाई जा रही है, परिवर्तन हो रहे हैं आपके अंदर, आपके भीतर शुरू हो चुके हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या ऊर्जा है। ये चीजें तो कंफर्म हो गए हैं और बाबा हनुमान ने आपको एक गाइडेंस दी है। तो आई थिंक मां भुवनेश्वरी का आना भी एक कंफर्मेशन आ गया है। यस, आपको संयम रखना है। हो सकता है कि कोई बड़ी हलचलाहट आए, क्योंकि जब परिवर्तन शुरू होते हैं ना, और जब सत्य उठना शुरू होता है और सत्य दबने लगता है, तो हलचलाहट तेज हो जाती है। तो आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे हलचलाहट लोगों के, सिचुएशन की, ऊर्जा के होंगे। लेकिन आपको पास्ट की चीजों को, यानी कोई भारी बोझ आपको लेकर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है। जब आप पास्ट की चीजों को लेकर आप उसको हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें असंतुलित हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, समुद्र में पानी कितना हलचलाहट होती है, कितना उफान होता है, और अगर आप उसमें पत्थर मारेंगे तो पत्थर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर भारी होता है, हेवी होता है। तो वो हेवीनेस के साथ अगर आप उस हलचलाहट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका संतुलन बिगड़ेगा और चीजें खराब हो सकती हैं, जो चीजें बनने वाली हैं। और अगर कागज को अगर आप डालेंगे नाव बनाकर, कुछ भी, तो चाहे कितने भी उफान आ जाए, कितने भी हलचलाहट आ जाए, वो कागज डूबेगा नहीं, वो नाव डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हल्का है, संयम के साथ स्थिर, चाहे कितने भी उफान होता रहे, लेकिन वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। और यही गाइडेंस आपको इनकी ओर से आए हैं। तो ये परिवर्तन जो है वो सत्य को लेकर आ रहा है, और ये सत्य है, और ये परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। और
चीजें उफान में आएंगी, आपको सिचुएशन से टैकल करना है, लेकिन संयम के साथ बहुत ही लाइटली आपको शांत रहना है। पास की चीजों को हो सकता है कि लोग पुशअप करें या आपको ऊर्जा के थ्रू पोक कर सकते हैं कि आप पास की चीजों में जाकर चीजों को उलझाएं, आप पैनिक करें ताकि चीजें बिगड़ जाएं, संतुलन बिगड़ जाए, तभी शिव शक्ति की ऊर्जा रिवर्स में आए। सी ये पॉसिबिलिटीज है, तभी ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि ये चीजें आपके लाइफ में क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन इनके गाइडेंस आपको मिले हैं कि आपको संयम रखना है, शांत रहना है, आपको सिर्फ चीजें ऑब्जर्व करनी है और सुननी है। करनी तो आपको खुद की है, करना खुद का है। इनके गाइडेंस आपको मिलेंगे, इनके प्रोटेक्शन, इनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है। तो इनकी तरफ से एक मैसेज और भी है आपके लिए कि इनका प्रोटेक्शन और इनका स्ट्रेंथ हमेशा आपके अराउंड रहेगा। आपको ज्यादा वरी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 222 मेरे स्क्रीन पे है। वरी नहीं करना है, संतुलन भी बनेगा और हार्मोनी भी आएगी। तो ये जो संतुलन हार्मोनी जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपकी ऊर्जा को हलचलाहट में डालकर, बट आपको क्या करना है, इनके गाइडेंस को फॉलो करना है। इनकी स्ट्रेंथ आपके साथ रहेगी, चाहे कितना भी उफान आ जाए, आप इजिली उसको टैकल कर लेंगे और उस हार्मोनी हैप्पीनेस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये मैसेज गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं मैं आज आपके लिए स्पिरिचुअल ऑरेकल रीडिंग, आपकी ऊर्जा क्या है, देखते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। क्या ऊर्जा है जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्या है ऊर्जा? सुपर कंफर्मेशन आया है आपको। 333 मेरे स्क्रीन पे है, जैसे कार्ड गिरे हैं। 133 चल रहा है, 133 यानी कि आपके असेंडिंग मास्टर इस नई शुरुआत में, इस नए परिवर्तन में आपके साथ हैं। और 333 देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि जो भी आपके बैकएंड में तंत्र विद्या जो चल रही थी आपके हैप्पीनेस हार्मोनी को गिराने के लिए, उसको काट दिया गया है, उसको पूरी तरह से निष्फल कर दिया गया है। और इस तंत्र विद्या में 2 लोग शामिल हैं, एक मेल और एक फीमेल, जो एनर्जी लगातार मुझे आ रहे हैं। और जिनकी भी एनर्जी है ना, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाएंगे, डिवाइन उन तक पहुंचा देंगे। 333 को आपको बहुत ही स्ट्रांगली क्लेम करना है और बहुत सारा आभार व्यक्त करना है यूनिवर्स को, शिव शक्ति को, ठीक है, माँ को। तो ये हैप्पीनेस हार्मोनी कहीं नहीं जाएगा आपका। ये तंत्र करके इस हैप्पीनेस हार्मोनी को अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। जो हनुमान बाबा ने आपको गाइडेंस दिए हैं, मैसेज दिए हैं, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। बिल्कुल शांत रहना है, आपको धैर्य रखना है, संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 144 मेरी स्क्रीन पे है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले भी ये नंबर आपको मैंने बोले हैं कि दिखाए गए हैं, तो क्लेम जरूर करना है। आपकी ऊर्जा, आपका ये परिवर्तन, ये जो भी होने जा रहा है, ये बिल्कुल सत्य है और इसको कोई रोकेगा नहीं, और बिल्कुल सुरक्षित है आप। संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपकी ऊर्जा को जानबूझ के हलचलाहट में लाई जा रही है, क्योंकि वो हार्मनी, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत सालों के बाद, और ये परिवर्तन शुरू हो चुका है। उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। तो ये बैलेंस को बनाने में मेरे गुरु हनुमान बाबा आपकी हेल्प करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे। प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी बहुत ही गहरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही थी, लेकिन ये तंत्र काट दिया गया है, रिवर्स में आके कंफर्मेशन आपको दिए गए हैं। गॉट इट? देखते हैं और क्या मैसेज है। मैं इनको यहीं पे आज रखी हूँ, ओके। इनकी बहुत नीड होती है, इनकी एनर्जी भी आ रही थी साथ में, गाइडेंस भी इन्हीं की ओर से थे। और क्या ऊर्जा है, क्या मैसेज है? कोई आपके धर्म के मार्ग पे भी बाधा बन रहा था, और बोला ना, जो परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं ना, और जो आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, उसको तंत्र मंत्र क्रियाएं करके आपके धर्म के मार्ग को भी और आपके हैप्पीनेस हार्मोनी को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि इसको काटा गया है, और ये कन्वे कर रहे हैं आपको किया, ये चीजें की जा रही हैं अभी फिलहाल, ताकि ये परिवर्तन आपका रुक जाए, बट नहीं रुकेगा। कैसे रुक जाएगा? माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिली है, क्यों रुकेगा? शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स रिवर्स में देकर ये क्लियर मैसेज है कि आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं ना, जो शुरू हो चुके हैं, तो जो शुरू हो चुका है उसको आप बंद कैसे कर सकते हैं? बट ये चीजें वो कोशिश कर रहे हैं। कितने तंत्र मंत्र विद्या अप्लाई करते हैं, अगर इसको अच्छी चीजों के लिए लगाएंगे तो हमारा देश कितना आगे जाएगा, राइट? कितने लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन ये चीजें करके आप लोगों को रोकते हैं, सत्य के मार्ग से भटकाते हैं।
परेशान करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपसे कोई आगे ना बढ़ पाए, वो खुश ना रहे। और इसमें एक महिला भी शामिल है, जो भी है ये तांत्रिक मांत्रिक हुआ वो ये शामिल है, ये दोनों मिलके ही कर रहे हैं। सी एनीवेज आएंगे कार्ड, रुकेगा नहीं, मैसेज मिलेंगे क्योंकि सत्य है तो उजागर होगा। मैसेज आएंगे बिल्कुल। ये कार्ड अभी गिरे थे, मैंने वापस रख दिए थे, लेकिन वापस से आया है बॉटम एनर्जी। ओके, सहस्रा चक्र है, आपका ऑलरेडी कनेक्शन है डिवाइन के साथ और बप्पा भी आ गए हैं। यू कांट डिनाई दिस। कोई बाधा इस परिवर्तन को नहीं रोक पाएगी, कुछ भी हो जाए नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और उसके नीचे मुझे विशुद्धा का भी आया है, तो सत्य को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। आई थिंक ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि सत्य को मैं प्रकट करती हूँ और सत्य को मैं उजागर करती हूँ अपने स्पीच के थ्रू। तो आई थिंक जो कार्ड्स गिरे हैं, रोकने की कोशिश हुई उस ऊर्जा के द्वारा, लेकिन रुकेगा नहीं, इसलिए बप्पा आए हैं और उस बाधा को दूर कर रहे हैं। कनेक्शन ऑलरेडी आपका डिवाइन के साथ है, तभी ये परिवर्तन शुरू हुए हैं आपकी ऊर्जा में। डायरेक्ट कनेक्शन आपका बना हुआ, अब ये रुकेगा नहीं। उन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी हो, लेकिन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं वो बंद नहीं होंगे। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, जिनकी भी हो प्लीज वही लोग इसको कंसिडर करिएगा। देखते हैं आपके लिए इसमें क्या मैसेज आते हैं। हर हर महादेव, आदि शक्ति क्या और चाहेगी मैसेज है। द विल, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको कोई ना तोड़ सकता है ना कोई आपको गिरा सकता है। बोला ना, तूफान आएंगे, रेडी रहना है आपको। और ये स्ट्रेंथ आपको बाबा हनुमान दे रहे हैं, जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किए हैं। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होंगी और इसके लिए आपको पूरी तरह से रेडी रहना है कि जब परिवर्तन शुरू होते हैं तो डेफिनेटली सत्य उजागर होता है। और चीजें ये होंगी तो हलचलाहट होंगी अराउंड, है ना, क्लैशेस होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आप कर पाएंगे। ये स्ट्रेंथ आपको मिली हुई है और बिल्कुल सक्षम है आप करने के लिए। तो मे बी आपको स्पिरिट्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें उस वक्त। देखते हैं, ये तंत्र के कार्ड के ऊपर जाके गिरा है, द लुकआउट। सी आएंगे, ये तूफान आएंगे, ये कंफर्मेशन आया है। जैसे ही सत्य उजागर होगा ना, क्योंकि परिवर्तन जब शुरू होते हैं, जब चेंजेस आना शुरू होते हैं, तो डेफिनेटली चीजें अराउंड जो हैं, जो नेगेटिविटी है, गलत लोग हैं, गलत सोच है, जो असत्य है, वो सामने सरफेस पे आना शुरू होगा, तो डेफिनेटली वो आग को निकालेंगे। और ये वही चीज है, बट इससे कहीं आप ऊपर रहेंगे, आपको डिवाइन अपलिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है। ये कोई भी हलचलाहट, कोई भी आग आपको ना ही जला पाएगी और ना ही आपको हिला पाएगी। आप इससे कहीं ऊपर रहेंगे, जीत आपकी ही होगी, सत्य की जीत होगी, क्योंकि इस सत्य को कोई रोक नहीं सकता। सत्य है तो सत्य है, उजागर होगा तो होगा, चाहे लोग जलें, चाहे लोग असहज हो, चाहे लोग जैसे भी हो, लेकिन ये होगा सो होगा। क्योंकि हर चीजों की एक सीमा होती है। 111 मेरी स्क्रीन पे है, माय गॉड क्या बोलूं मैं। गेम चल रहे हैं अभी, ओके। और इस खेल में जो भी अन्याय हुआ है और जिसने भी किए हैं, डेफिनेटली उसको आउट किया जाएगा, गिराया जाएगा। जैसे ये गिरा है, बिल्कुल गिरेगा। और जो लोग मम रहे हैं, जो गलत का साथ दिए हैं, उसको बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। यानी आपकी लाइफ में जो भी अन्याय हुए और शायद सामने वाले को पता था कि वो चीजें गलत हैं, बट स्टिल इसने साथ दिया। और ये जो कोई भी है ना, आपकी जिंदगी से आउट होंगे। तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं होंगे, या जो लोग शामिल रहे हैं, उनको पूरी तरह से आपकी जिंदगी से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। और जिन्होंने बहुत ज्यादा ये जो तंत्र मन विद्याएं करी, उनको पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। तो असत्य गिरता है, असत्य कभी खड़ा नहीं होता है। और ये खेल अब शुरू हो चुका है। तो ये खेल पहले इन लोगों ने शुरू किया था, अब ये खेल डिवाइन शुरू कर चुके हैं। ओके, तो ये जो चेस कार्ड आया है ना, ये उनका नहीं है, ये डिवाइन का खेल है, क्योंकि ये सब कुछ यहां से देख रहे हैं, यहाँ बैठ के
सारा खेल चला है ये, और बहुत सालों तक ये खेल चला है। बहुत अन्याय हुए हैं, एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें, और आपने चुपचाप सहा है। लेकिन अब ऊपर जा रहा है, लेवल पार कर चुका है, इसीलिए डिवाइन ने अपना खेल शुरू कर दिया है। और जिसने भी गलत क्रियाएं करी आपके ऊपर, बहुत तरीके की चीजें आपके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, उसको पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा, वो और गिरेगा। और जो लोग चुपचाप मम होकर देखते रहे, उसको पूरी तरह से आपकी लाइफ से उठाकर फेंक दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा ना आए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे है, और आपका माइंड, विजडम, विल, ये तीनों चीज जो है ना, यानी कि आपकी आंतरिक शक्ति जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। एक राउंड देख रहे हैं, आपका है। सहस्त्र चक्र आपके लिए आए थे, कनेक्शन है आपका, इंटरकनेक्टेड है आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे। अगर होगा भी तो आपको अपलिफ्ट करा लिया जाएगा। आपको बस कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों को बस चुपचाप ऊपर बैठ के देखिए आप। इसमें पढ़ना नहीं है आपको, आपस में उनको उलझने दीजिए, उलझेंगे वो आपस में। जिन्होंने असत्य, जिन्होंने भी जो गलत किया है ना, जो अन्याय किया है, गलत तरीका अपनाया है, वो आपस में ही जलेंगे, आपस में ही लड़ेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस ऊपर बैठ के तमाशा देखना है, मम रहना है, संयम रखना है। ये मत सोचिएगा कि चीजें खराब हो रही है, आपके पक्ष में नहीं आ रही। सब कुछ आपके पक्ष में आएगा, बस आपको वहां पे ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप बस अपने गाइडेंस को फॉलो करिएगा। सो यस, दिस इज एनर्जी। आप बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हैं अभी फिलहाल, और हर चीजों से आप अवगत हैं, और डिवाइन आपके अराउंड ही रहते हैं। और ये जो बुक खुला है ना, अब ये थोड़ा बहुत नहीं खुलेगा, पूरी तरह से खुलेगा। ये पूरी तरह से खुला हुआ है। अब कुछ भी सत्य जो है वो छुपा नहीं रहेगा। जो भी अब तक हिडन था, मे भी थोड़े बहुत आप अवगत हों, और अभी भी बहुत कुछ से आप अवगत नहीं हैं, लेकिन अब हर चीज से आप अवगत होंगे। बहुत लोग इससे अवगत होंगे, क्योंकि अब आपकी एनर्जी में कोई इल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर हैं हर चीजों से, और आपको चाह के भी लोग नीचे नहीं उतार सकता। 444 मेरी स्क्रीन पे है। तो सिर्फ आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, एंजल्स भी आपके अराउंड रहते हैं, और ये गाइडेंस आपको एंजल्स से भी मिलते हैं। ठीक है, और ये जो भी चीजें होंगी ना, जो मैंने कहा आपको रेडी रहना है, उस हलचलाहट, उस बोल सकते हो टावर, ये चीजें होंगी, होंगी तो होंगी। ओके, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम हीलिंग भी डिवाइन की ओर से मिलेंगे। आपको हील इमिडिएटली कर दिया जाएगा। तो आपको एकदम लाइट रहना है, पुरानी चीजों को बिल्कुल भी आपको बोझ बनाकर, बर्डन बनाकर उस सिचुएशन में नहीं जाना है। संयम रखिएगा, डिवाइन को ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है, और उन्होंने जो आपको गाइडेंस दिए हैं उसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं आपके लिए टारो में क्या मैसेज आए हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। जो भी सकते हैं ओके, रोकने की कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन रुकेगा नहीं। बाबा हनुमान है यहाँ पे। न्याय होगा, सब कुछ अब इक्वल होगा। ये दोनों कार्ड एक साथ क्यों आए पता है? डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कर्मा जो है वो बैलेंस होगा। ओके, जितना अन्याय आपके साथ हुआ ना, आई थिंक यहाँ पे एक ही पर्सन को बहुत ज्यादा दिया गया, और आपके साथ अन्याय हुए हैं। आप ये जो बैठे हैं ना, ये अन्याय आपके साथ हुआ है बहुत तरीके से, और स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने कहा, आपके पर्सनल लाइफ में ये भूचाल आएंगे, टावर आएंगे, लेकिन आपको इसको पार करना है बहुत ही शांति तरीके से, राइट। तो अब चीजों का इक्वल बैलेंस होगा, यहाँ पे न्याय होगा, और सब कुछ सत्य के आधारित पर होगा, कुछ भी असत्य के आधारित पर नहीं। तो ये आप हैं, और ये सामने वाला पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी, आपको कहा जा रहा है कि अपनी जगह पे अडिग रहिएगा, डगमगाइएगा नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और अब तक आपने अपने आप को डिफेंड किया है अपनी जगह पे। जैसे आप खड़े रहे हैं ना, उसी तरह से आपको अपनी जगह पे खड़े रहना है, हिलना नहीं है। मे भी हो सकता है कि विलो की एनर्जी में मुझे इमोशंस की भी एनर्जी आ रहे थे, तो इमोशनली हो सकता है कि आपको डगमगाने की कोशिश की जाए, बहुत तरह के हथियार अपनाए जाए 717 मेरी स्क्रीन पे। बट यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, इमोशंस नहीं, ओके। अपनी ऊर्जा के बल पे अपनी जगह पे अडिग रहना है, सत्य की जगह पे खड़े रहना है, जैसे आप हमेशा
खड़े रहे हैं। इसीलिए डिवाइन इतना ज्यादा आपको लव और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने असत्य का साथ नहीं दिया, सत्य का साथ दिया है। देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए। जय श्री राम, जय सिया राम। क्या ही बोलूं, जस्टिस और ये डबल कंफर्मेशन। मुझे पता नहीं, एक एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे मे बी घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये मैसेज हो सकते हैं आपके लिए। या सी 2 कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए। डिसीजन को टाला जा रहा है, जो डिसीजन फास्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। सी ये मैसेज आ रहा है 8 ऑफ वांड्स। ये फास्ट आना चाहिए था, होना चाहिए था अब, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और जो गलत हुआ है वो सामने आ चुका है, बट स्टिल इसको रोका जा रहा है। और ये डिसीजन का कार्ड है, ये डिसीजन लेना था। ये मे बी कॉल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को पुल अप किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स के अगेंस्ट ये चीजें जा रही हैं। यानी जो चीजें लिखी गई हैं और जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये भी फिलहाल करंट एनर्जी आ रहा है मुझे। और यहाँ पे हैंग्ड, तो डेफिनेटली ये पॉज दिख रहा है, रुकी हैं चीजें अभी। जिसको मालूम कराया गया है, जो अवगत हुआ है कि चीजें गलत हुई हैं, उसने जानबूझकर चीजों को रोका है, अभी स्टॉप हुआ है। और हो सकता है कि इमोशनल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए। जो मैंने कहा कि इमोशंस से रिलेटेड आपको फैसले नहीं लेने हैं, आपको अपनी जगह पे अडिग रहना है। इमोशनल तरीके से भी आपको हो सकता है कि रोका जाए। ये चीजें आपकी तरफ आएंगी, लेकिन हाफ ट्रूथ के साथ आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इन लोगों ने जानबूझकर, जो भी है आपके अराउंड, जिन्होंने भी अन्याय किए हैं, और पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे 2 आए हैं, तो डेफिनेटली ये मे बी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जो गलत तरीके से कुछ लोगों ने ये चीजें करी हैं और सत्य सामने आ चुका है, तो ये चीजें फेयर में होना चाहिए था, ये डिसीजन लेना चाहिए था, सही करना चाहिए था चीजों को, लेकिन जानबूझकर उसको डिले किया जा रहा है। अभी डिले दिख रहा है और ये जानबूझकर कंट्रोल किया जा रहा है। कोई तो है आपके घर में जिसने उसको पूरी तरह से पकड़ के रखा है और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है या ले रही है, जो भी है। एक क्लियर मैसेज है। ओके, देखते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का भी कार्ड है, बॉटम एनर्जी में लूंगी। न्याय तो होगा, सच तो उजागर होगा, क्योंकि सत्य कभी चुपता नहीं है और सत्य को कोई दबा नहीं सकता, और सब कुछ इक्वल होगा, बैलेंस में होगा। जिसने जो ज्यादा लिया है ना, उससे लेकर आपको मिलेंगे, क्योंकि उसने आपका लिया है गलत तरीके से। तो अब सब कुछ निष्पक्ष तरीके से होंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। यूनिवर्स कुछ गलत नहीं होने देंगे, इसको आपको ट्रस्ट करना है। और ये मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये जो तंत्र मंत्र विद्या का जो कार्ड आया ना मुझे स्पिरिचुअल कार्ड में, ये इसके द्वारा किया गया था। है कोई, ये बाहरी पर्सन कोई दिख रहा है मुझे, ये घर का नहीं है। ये इसके द्वारा ये चीजें की गई हैं, लेकिन ये कट गए हैं। ओके, और चीजें अभी स्लो हो गई हैं, रुक गई हैं, ये कंफर्मेशन आ गए हैं। ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में आना, तो जो भी चीजें अभी हुई थी, अभी ये रुका हुआ दिख रहा है, रुक दी गई है, डिले दिख रहा है। और उसके नीचे 5 ऑफ वांड्स। जस्ट मैंने आपको मैसेज कन्वे किए कि ये क्लैशेस होंगे तो होंगे, बट आपको इसमें क्या करना है, आपको जो गाइडेंस मिले हैं उसको फॉलो करना है। चीजें आपके ही पक्ष में होंगे, डोंट वरी। लक आपके साथ है, टाइम आपके पक्ष में चल रहा है, समय आपके लिए चल रहे हैं, अभी उनके लिए नहीं। उस टाइम पे उनके लिए था, लेकिन उन्होंने गलत किया, समय का गलत फायदा उठाया। 313 मेरे स्क्रीन पे है। इसने शुरुआत में डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस क्लैशेस में आपको अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है और न ही आपको इसमें पड़ना है। बिल्कुल संयम रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। और ये किसी लेडी की एनर्जी आ रही है, और मे बी ये लेडी जानबूझकर इस चीजों को क्रिएट करे ताकि आप उसमें उलझ जाएं, चीजें डिले हो जाएं। सी क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि ये बहुत ही दिमाग लगाती है और हर चीज अपने दिमाग से यूज करती है। बहुत ही शातिर लेडी मुझे दिख रही है। सी इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि इसने जो भी फैसला किया या जो भी अब तक किया, इसने बिल्कुल सही किया। यानी मेरी जो बात है वही होनी चाहिए, मैंने जो कहा, मैंने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है और उसी बात को पास होना है। ये ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। इसके साथ मुझे एक मेल की भी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली इन सब चीजों में मेल फीमेल दोनों है और एक बाहरी पर्सन भी है। इसको डिसीजन लेना है, बट आई थिंक डिसीजन रुका है, या फिर इसकी साइड से रुका है, या फिर इसने जानबूझकर ये क्लैशेस क्रिएट किए हैं। ये और मुझे ज्यादा एनर्जी आ रही है, क्लैशेस इसकी
ओर से किए गए, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये कार्ड था। ओके, तो ये चीजें हो रही हैं। अभी एक मेल फीमेल की एनर्जी आ रही है और ये बाहरी पर्सन है कोई, इसका भी इंटरफेरेंस है। और या सी ऑलरेडी जो चीज इसको मिली है ना, गलत तरीके से इसने लिया था, बट इसको ये छोड़ना नहीं चाहती, इसको पकड़ के रखना है इसको, जो कि बहुत ही अन्याय तरीके से इसने गलत तरीके से इस चीजों को लिया है और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि इसको लगता है कि इसने जो किया है बिल्कुल सही किया है। और डेफिनेटली यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, इन लोगों के आपस में संवाद हो रहे हैं, प्लानिंग चल रही है और चीजों को जानबूझकर रोका गया है और डिले किया गया है। 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये क्लियर मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, कंफर्मेशन दिए जा रहे हैं कि आपस में इन लोगों का मीटिंग समथिंग कुछ बातें चल रही हैं। जानबूझकर चीजों को डिले किया जा रहा है और ये कोई पर्सन है जो दूर बैठ के ये सारी प्लानिंग कर रहा है। सब इसके अकॉर्डिंग चल रही है चीजें, सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश हो रही है। जो डिवाइन ने तय किया है उसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो चीजें डिले करके आप चीजों को रोक नहीं सकते। जो परिवर्तन शुरू हुआ है वो होगा ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। और इसके नीचे 7 ऑफ कप्स, यानी कि जानबूझ के चीजों को उलझाया गया है, रास्ता क्लियर नहीं है अभी। मे बी जिसको डिसीजन लेना है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो पर्सन है, उसको रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा है। मे बी उसको जानबूझकर उलझाया जा रहा है, उलझन में है, इमोशनली पूरा उलझा हुआ है और कहीं ना कहीं उसको ये चीजें लॉस भी दिख रही हैं कि जो भी अब तक हुआ उसमें बहुत कुछ उसने लॉस कर दिया है। मे बी अपना ट्रस्ट लॉस किया हो, अपने इमोशनल कनेक्शन लॉस किया हो, लेकिन इसने लॉस किया है, ये अभी भी उसी लॉस में है और कंफ्यूज है अभी कि किस तरफ जाए, कौन सा रास्ता अपनाए। इसको रास्ता अभी क्लियर नहीं दिखा जा रहा और मे बी ये चीजें इसके साइड से की गई हैं, सिचुएशन को जानबूझकर मोड़ने की कोशिश हुई है, इसको कंफ्यूज किया गया है। लेकिन इसके नीचे सन की एनर्जी, तो सब कुछ क्लियर हो गया। और उसके नीचे हाई प्रिस्टेस, वी कांट डिनाई दिस। तो जो छुपा है वो बाहर आएगा, रोशनी में आ चुका है और ये आएगा। क्लियर नाउ? ये सन के आगे ये छुपी हुई चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। और ये वही लेडी है जिसने पकड़ के रखा है, जो मैंने कहा, जो मैंने किया बिल्कुल करेक्ट है और वही होना चाहिए, ये उसकी एनर्जी है। बाहर से शांत होगी लेकिन अंदर से बहुत शातिर है ये, बहुत दिमाग है इसके पास और बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है जो बाहर नहीं आया है, लेकिन आएगा। और ये परिवर्तन शायद इसीलिए शुरू हुए हैं और ये हो चुका है और सत्य बाहर आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि इसकी एनर्जी आना और उसके जस्ट नीचे इसके आना, तो कितना छुपिएगा? सन के आगे कोई नहीं छुपता, बाहर आएगा और इसके सारे गलत काम, सारे अन्याय किए हुए सब कुछ बाहर आएगा, कुछ भी अब हिडन नहीं रहेगा। उसके नीचे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है आपके लिए। डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी, घर से रिलेटेड चीजें हैं। किन्हीं की एनर्जी जो आई है, जो मैसेज मुझे आए हैं, ये चीजें चल रही हैं और आप जो कोई भी है काफी स्पिरिचुअल है और बदलाव सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं चल रहे हैं, ये बदलाव आपकी ऊर्जा में भी हो रहे हैं। जो धर्म का कार्ड मुझे रिवर्स में आए, तो ये स्टेबिलिटी, ये समृद्धि और ये आपका लेगेसी डिवाइन ने तय किया है और इसको कोई छीन नहीं पाएगा। ये आपकी एनर्जी है, इसका सच बाहर आएगा, इसकी गलत चीजें की हुई सब बाहर आएगा और ये आपकी एनर्जी है, ये आपको मिलेगा। इसीलिए आपको हनुमान बाबा ने, मेरे गुरुदेव ने ये गाइडेंस दी है कि आपको संयम रखना है, ठीक है? शांत रहिएगा, सब कुछ सामने आएगा, सत्य छुपता नहीं है। और उसके नीचे मुझे लवर्स की एनर्जी है, जो मैंने कहा उस पर्सन की जो एनर्जी आ रही है, जो डिले है, जो पॉज हुआ है, उसको रोका गया है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मोड़ा गया है। तो ये डिसीजन है, ये डिसीजन मेकिंग कार्ड आया है, तो इसके ऊपर ये डिसीजन छोड़ा हुआ है, इस पर्सन के ऊपर, और इसकी नजर देखो आपके ऊपर है। तो ये डिसीजन इसको लेना है, डिवाइन ने इसको ये डिसीजन लेने के लिए कहा है। अगर ये डिले करता है तो फिर डिवाइन यूनिवर्स अपने तरीके से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इन लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको संकेत दिए जा रहे हैं, चीजें उजागर हो चुकी हैं, आप सच से अवगत हो चुके हैं। मे भी बहुत सारी चीजें अभी भी छुपी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आप जान रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप मम है, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, रुक गए हैं, पॉज कर दिया है, जानबूझकर डिले किया है, आगे बढ़ाया है। तो ये डिसीजन आपको दिया गया था, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, अगर उस पर भी आप नहीं करेंगे, तो वो टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे ही करेंगे। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे कि आपको ना चाहते हुए भी वो डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन आएगा तभी तो ये लेगेसी आपको मिलेगी, जो अन्याय हुए आपके साथ
राइट। सो या दिस इज योर मैसेज। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और जो भी हिडन है वो सब सामने आएगा, कुछ नहीं छुपेगा। क्यों? क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। ओके, असत्य कितना करिएगा, अन्याय कितना करिएगा, न्याय होगा नहीं, बहुत जल्द होगा। और ये चीजें रुकेंगी नहीं ज्यादा टाइम तक, हो गए, ये बहुत जल्द होंगे ये चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी एनर्जी है 1 से 2 महीनों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स मुझे आए हैं और ये मैसेज आपको दिए गए हैं और ये गलत नहीं है। जिनकी लाइफ में भी चीजें हो रही हैं डेफिनेटली ये मैसेज उन तक पहुंच जाएंगे। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका घर, प्रॉपर्टी, व्हाटएवर जो भी लेगेसी है, उस सब चीजों को लेकर अब न्याय होगा। बहुत तांडव मचा लिया है इन लोगों ने, लेकिन चीजें छुपती नहीं है ज्यादा टाइम तक, चीजें सामने आती ही आती है। गलत तरीका अपनाइएगा तो वो कितना दिन तक छुप कर रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। मैं अगेन बोलूंगी गाइस, जो भी गाइडेंस आए हैं वो सभी के लिए है। सभी इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो गाइडेंस दिए गए हैं आपको। कितने भी सिचुएशन उफान में आ जाए, कितने भी क्लैशेस हो जाए, जो भी है, आपको साइड रहना है, अडिग रहना है अपनी जगह पे। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। द लवर्स की एनर्जी आएंगे, वो डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन को जानबूझकर वो लेडी और वो पर्सन तंत्र मंत्र करके रोक रहा है, डिले कर रहा है और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, बट ये चीजें होंगी नहीं। वो बंदा डिसीजन लेगा, चाहे जो कोई भी है, जो भी मेल पर्सन आपके अराउंड है, ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ा गया है, यूनिवर्स ने उसके ऊपर छोड़ा है। A hidden obstacle is delaying your progress। है कुछ हिडन ऑब्स्टेकल, और ये हिडन ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे? वो पर्सन और लेडी, यही ऑब्स्टेकल है जो आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अभी रुका हुआ है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में जानबूझकर उसको रोका गया है। बहुत सारी चीजें मे बी उनकी होंगी जो बाहर आने से उनका बहुत कुछ खुल सकता है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। मे बी वो पर्सन भी अवगत ना हो, और या हिडन की एनर्जी आई है और सन की एनर्जी साथ में आई है, तो वो छुपा नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक, वो उजागर तो होगा ही। तो इसी डर से मे भी चीजों को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। योर एनर्जी इज योर आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। आपकी एनर्जी आंसर्स कर देंगे, क्या चीजें छुपी हैं, क्या चीजें बाहर आ सकती हैं। तो ये जानबूझकर क्लैशेस क्रिएट किए जाएंगे ताकि चीजें उसके पक्ष में हो, वो पूरी कोशिश करेंगे। 404 मेरे स्क्रीन पे है। खुद की वैल्यू दो सबसे पहले, अपनी वैल्यू करिएगा, अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ना है। आपकी चीज है, आप तक आएगी। अगर आप भी उनका साथ देते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अपनी जगह पे अडिग रहिएगा, ठीक है। योर इनर लाइट इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। तो ऑलरेडी अंदर में परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और ये कंफर्मेशन आपको मिल गया है। स्ट्रांग हो रहे हैं दिन पे दिन, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, राइट। तो ये परिवर्तन हो चाहे वो परिवर्तन हो, दोनों परिवर्तन शुरू हो चुका है और ये बंद नहीं होगा। लास्ट है आपके लिए 10-10, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रस्ट रखिएगा, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहे हैं। और एवरी नेगेटिव थिंग्स दैट हैज मेड यू क्राई ओवर द इयर्स विल फेड अवे। बोला ना, ये जो भी चीजें जो चल रही है ना, जो भी मैसेज आए बहुत सालों से चल रहे हैं। मैं 1 या 2 साल नहीं बोलूंगी, बहुत सालों बोलूंगी, मे बी मोर देन 10 ईयर्स ये चीजें चल रही हैं। और ये 10-10 की भी एनर्जी आई है और मेरे मुंह से 10 निकले हैं, तो यस, ये पॉसिबिलिटीज है 99% की है। जिनकी भी एनर्जी है 10 सालों से ऊपर से ये सारी चीजें चल रही है, न्याय हो रहे हैं, तो ये न्याय होगा, आपके पक्ष में चीजें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। आपको बस यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है और जो आपको मैसेज गाइडेंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। जो भी निगेटिव चीजें रही हैं या निगेटिव लोग रहे हैं उन सबको उठा के बाहर फेंका जाएगा, आपकी जिंदगी में उनको रखा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सब चीजों के कारण बहुत सालों तक आप रोए हैं और हर आंसू को उन्होंने देखा है। उन लोगों ने बहुत रुलाया है, बहुत तरीके से आपको तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप खड़े हुए हैं। आप तो विलो हैं और विलो को कोई तोड़ नहीं सकता। भले ही आप रो के इमोशंस होके झुके हों, बहुत बार झुके भी हैं आप, लेकिन स्टिल आप टूटे नहीं, अपने आप को खड़ा किया है। ये वही एनर्जी आपको दे रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं बॉटम मैसेज क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड, इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। और जिस तरीके से आप टूटे थे ना, जिन लोगों ने आपको तोड़ा, जो रोए आप, वही रोना, वही आंसू, वही इमोशंस आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और यही मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रांग। और बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं आप,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका दिल बंद हो गया है, नहीं, हार्ट चक्र अभी भी ओपन है। लेकिन इन लोगों के लिए आपने जो किया और इन लोगों ने जो अन्याय किया, आप समझ गए हैं कि अपने स्ट्रांगनेस को कहाँ रखना है, और ये आपने उसको पावर बना लिए हैं। उसके नीचे सरेंडर योर वरीज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अगर आपको चिंता हो रही है कि चीजें आपके पक्ष में मुड़ते मुड़ते नहीं मुड़ी है, अब फिर से अन्याय होगा, चीजें नहीं होंगी, ट्रस्ट रखिए, न्याय होगा, सत्य की जीत होती है और ये सत्य उजागर होगा। जो चीजें शुरू हो चुकी हैं वो बंद नहीं होंगे, आगे ही बढ़ेंगे। तो ट्रस्ट रखिएगा, अपने विश्वास को बना के रखिएगा। ओके, सब कुछ परफेक्टली आपके लिए अलाइन किया जा रहा है। ट्रस्ट दिस। ओके, सो या गाइस, आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हूँ। और मैं चाहूंगी कि इस मैसेज को दिल से रिसीव करिए और यूनिवर्स को प्रे करिए और जो गाइडेंस मिले हैं उसको फॉलो करिए। ओके, तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी, किन्हीं को राह मिल जाए, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। So thank you so much. Thanks a lot. Love you all.